अब आ जाते हैं मिसलेनियस में। मिसलेनियस में पहला क्वेश्चन है, एफ एक फंक्शन दे रखा है जिसका डोमेन रियल नंबर है और जो उसका रेंज है वो -1 से 1 है। अब ये कंफ्यूज करने की कोशिश है कि एरो लगाने के बाद यहां पे लिख दिया x बिलोंग्स टू r और x की वैल्यू है -1 से 1, यानी कहने का मतलब इनका है कि रेंज जो है, आप x से कंफ्यूज मत होना। तुम तो कहोगे सर रेंज तो सर y होती है, ये x क्यों लिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन से है। आप ये सोचो कि ये तो एक x क्या होता है, एक एलिमेंट ही तो होता है। तो ये जो b है, जो हमारा कोडोमेन है, वो सीधा ये सोचो कि -1 से 1 दे रखा है। ऐसे याद रखो कि इसका रेंज जो है वो -1 से 1 है, और ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि नहीं तो सोचो ये डोमेन है और फिर इधर भी डोमेन इधर भी डोमेन। ठीक है, ऐसे मत समझना। डोमेन हमारा ये वाला होता है, ये एक एलिमेंट के बारे में बता रहा है क्या। तो फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे एक्स को आप क्या सोचो कि ये एक एलिमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एलिमेंट की बात हो रही है कि एक एलिमेंट है एक्स जिसकी वैल्यू -1 से 1 है, यानी इसका कोडोमेन बेटा -1 से 1 है। बस इतना सोचो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ एक्स में। ठीक है, चलो अब तुम्हें यहां पे देखो प्रूफ करना है, सो दैट प्रूफ करो कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। तो देखो जब प्रूफ करना होता है ना, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। ठीक है, क्योंकि सेट पैटर्न यूज करना है, fx1 बराबर fx2। ठीक है, तो बस अब लेकिन यहाँ पे मॉड होने की वजह से, तो आप लोगों को पता होगा कि मॉड होने की वजह से हमें मॉड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। हमें दो केस लेने पड़ेंगे इस बार, हमें दो केस यहां पे लेने पड़ेंगे। वो दो केस क्या है बेटा, कि मॉड एक्स जो होता है वो एक्स होता है यानी पॉजिटिव जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, 0 के बराबर होती है, और एक्स की वैल्यू छोटी होती है 0 से, तो ये -x होता है। मतलब क्या, सुनो ध्यान से बात, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है तो x के बराबर, और x की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो -x के बराबर। किसके बराबर, -x के बराबर। ठीक है, मतलब मॉड x तुम्हारा x के बराबर जब x तुम्हारा 0 से बड़ा है या इक्वल है, और मॉड x -x के बराबर जब x लेस देन 0 है। क्या है, x तुम्हारा लेस देन 0 है। ठीक है, आई बात समझ में, x क्या है, लेस देन 0 है। अच्छा जी, ठीक है, तो मॉड x हो गया पॉजिटिव x जब x 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, और x लेस देन 0 है तो -x है। तो यहां पे एक काम करते हैं, फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। क्या, एक केस 1 ले लेते हैं जब बोल देते हैं कि x 0 से बड़ा है या इक्वल है, और केस 2 में बता देते हैं कि x जो है वो 0 से छोटा है। तो अगर हमारा x 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, तो इस केस में fx क्या होगा, जो मॉड है वो पॉजिटिव से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, और इस केस में जो fx बनेगा वो बनेगा x अपॉन 1 माइनस का x, क्योंकि ये मॉड जो है वो नेगेटिव से ब्रेक होगा। किससे ब्रेक होगा, नेगेटिव से। अब अगर ये फंक्शन 1 1 प्रूफ करना है तो इस पे दिमाग मत लगाओ कि किस एलिमेंट से क्या आंसर मिलेगा, तुम तो सीधा सेट पैटर्न यूज कर लो, fx1 बराबर fx2। तो ये आ जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, ये आ जाएगा x2 अपॉन 1 प्लस x2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 इंटू 1 x1 प्लस x1 इंटू x2 बराबर x2 का 1 में करेंगे तो x2 प्लस x2 का 1 x1 में करेंगे तो x2 x1, तो ये कट गया। तो क्या x1 बराबर x2 आ जाएगा, क्या x1 बराबर x2 आ जाएगा, बताइए। क्या x1 किसके बराबर आ गया, x2 के आ गया, देख लो जरा फटाफट, x1 जो है वो x2 के बराबर आ गया। सेम हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे भी fx1 बराबर fx2 कर दीजिए, यहां पे भी fx1 बराबर fx2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इसको पुट करने पे तो ये आ जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस का x1 बराबर, इधर आ जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस का x2 आ जाएगा। क्लियर है चीज, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और ये आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x1 माइनस का x1 x2 बराबर, इसमें करेंगे तो x2
माइनस का x1 x2, तो ये कट गया, तो यहां से भी देखो x1 x2 आ गया, यानी ये 1 1 तो हो गया, ये 1 1 हो गया। ठीक है, क्या सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक कि ये फंक्शन 1 1 हो गया? किस किस को समझ में आ गया? किस किस को ये समझ में आ गया कि यहाँ ये फंक्शन 1 1 है? अब इसको इरेज करके ऑन टू और देख लेते हैं, इसको और देख लेते हैं। क्लियर है? ओके, अब ऑन टू में देखो क्या करना है। अब मॉड होने की वजह से इसका रेंज हम डायरेक्ट निकालेंगे। एक तरीका तो है रेंज निकालने का, एफ को वाई लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उस मेथड से नहीं जाएंगे क्योंकि मॉड है। हम डायरेक्ट दिमाग लगा लेते हैं कि हमारा कभी कभी डायरेक्ट दिमाग चल जाता है, किसी किसी क्वेश्चन, सब में नहीं चलता है, इसमें चल जाएगा। कैसे? हमें पता है कि मॉड एक्स जो है वो या तो जीरो होगा, मतलब एक्स जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यानी मॉड एक्स हमें पता है या तो जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, लेकिन अगर इस मॉड एक्स में 1 को ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू फिर जीरो से बड़ी ही होगी, यानी पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब आप एक बताओ, ये हमेशा पॉजिटिव है 1 प्लस मॉड एक्स, और जो एक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि 1 प्लस मॉड एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा अपने एक्स से बड़ी होगी, न्यूमरेटर से। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि सीधी बात है, अगर एक एग्जांपल की रख लो, मान लो हमने पुट कर लिया 2, अभी पता लग जाएगा, तो 1 प्लस 2 ये 3 और ये 2, बड़ा है कि नहीं है? चलो माइनस में रख लेते हैं, -2 रख दिया तो -2 का मॉड +2, तो ये 3 हो गया, लेकिन ये -2 तब भी बड़ा है। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है आपको कि नीचे वाला टर्म बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर टर्म बड़ा है, आप बताओ, बचपन से सीखा है, अगर मैं आपसे कहूं 2/3, 5/7, अगर डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये वैल्यू जो भी है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। यस और नो? कभी 1 से बड़ी नहीं आ सकती है। समझते हो? तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्या लिखोगे? सिंस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो जो रेंज होगी यानी जो आउटकम होगा वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही आएगा। मतलब अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है, तो पॉइंट में ही वैल्यूज आएगी 0 पॉइंट समथिंग। अगर x नेगेटिव हुआ तो 0 पॉइंट समथिंग नेगेटिव में, लेकिन -1 से 1 के बीच में ही आएगी। अब चाहे चेक कर लो, तो इसका मतलब रेंज -1 से 1 है, कोडोमेन भी यही था, तो कोडोमेन बराबर रेंज हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये सारी चीजें कि सिंस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो वैल्यू विल बी ऑलवेज लाई बिटवीन -1 से +1, सो कोडोमेन इक्वल टू रेंज, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? आ गया? चलो नेक्स्ट करें।